पकड़ते हैं तो रेगुलर मंथली विजिट जो है आपको कम से कम 6 महीने तक करनी है। अब बात क्या आती है कि इसको क्यों करना है, मतलब स्टेशन बिल्डिंग क्यों करें हम। अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा रूप देना चाहते हो तो आपको नए नए स्टेशन खोलने पड़ेंगे, नए नए स्टेशन खोलने पड़ेंगे। 4 स्टेशन से शुरुआत करो, फिर धीरे और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। आप विजुलाइज करो, आप सोचो थोड़ा सा कि आपका बिजनेस 50 स्टेशन पे चल रहा है और इस महीने उन 50 पे प्रोग्राम हो रहे हैं, अलग अलग टीमों के लीडर आ रहे हैं, किसी में आपके 20 लोग बैठे, किसी में आपके 50 लोग बैठे, किसी में आपके 100 लोग बैठे, तो एक महीने में कितने लोगों ने कितने लोगों ने प्रोग्राम अटेंड कर लिया। तो आप स्टेशन जितने ज्यादा बिल्ड करेंगे, दूसरा बेनिफिट इसका क्या है कि एक स्टेशन पे ही अगर आपका बिजनेस है तो वो घातक होता है। आपको अपने स्टेशन को बढ़ाना है। एक स्टेशन पे बिजनेस है, कुछ बारिशें आ गई या विपदा आ गई या बाढ़ आ गई या लगन आ गए, इलेक्शन आ गए, कुछ भी XYZ इस तरह का चलता रहता है, तो वहां जो है स्लो हो जाएगा उस मंथ आपका वॉल्यूम, कोलैप्स होने का, कोई नेगेटिविटी आ गई, अलग अलग प्रकार की चीजें रहती है। तो अगर आपके अलग अलग स्टेशन से बिजनेस आ रहा होगा तो इस प्रकार की चीजों से आप निकल जाएंगे। इसको डाइवर्सिफिकेशन मेथड बोलते हैं। मतलब एक मजदूर एक घर से दिहाड़ी करता है तो 500 रुपया कमाता है, और एक दिन उसको दिहाड़ी नहीं मिली तो 500 गए। लेकिन वो एक एक सब्जी की रेडी वाला 100 घरों में सब्जी बेचता है, एक घर से 5 रुपए बनाता है तो 500 रुपए कमाता है। और एक दिन उसको 2-4 घरों में ताले मिले, 2-4 घर बंद मिले, सब्जी नहीं गई वहां, तो कोई फर्क पड़ने वाला उसके ऊपर नहीं है। 10-20-50 रुपए की दिक्कत आएगी, 400-450 रुपए तो फिर भी उसके बन जाएंगे। इसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। इसीलिए हमें अपने बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन डालना है, यानी स्टेशन बिल्डिंग करनी है। स्टेशन बिल्डिंग के लिए आप शुरू कीजिए किसी भी एक स्टेशन को, 2 स्टेशन को, 3 स्टेशन को, 4 स्टेशन को शुरू में, और रेगुलर मंथली विजिट जो है आप अपनी कीजिए। यानी एक बार चले गए और उसके बाद फिर देखेंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, या तो छेड़ो मत, छेड़ दिया तो छोड़ो मत। रेगुलर आप जो है ना उसके ऊपर वर्किंग कीजिए। नंबर 2, फोकस्ड वर्किंग। नियरेस्ट जो मंथली प्रोग्राम हो रहे हैं उसके नजदीक आप जो है अपना रूट बनाओ, उसके नजदीक। यानी जिस जगह पे आपकी वर्किंग चल रही है और उसके नियरेस्ट कोई प्रोग्राम हो रहा है, बड़ा सीनियर लीडर आ रहा है, तो आपकी मौजूदगी होनी चाहिए उस प्रोग्राम में। आप अपनी टीम के साथ में वहां मौजूद रहें, तो एक अच्छी मतलब कि क्लास पेश होगी। क्योंकि प्रोग्राम के बाद जो मेन सीनियर है वो तो 1 मिनट लगा लेगा या 2 मिनट लगा लेगा, लेकिन आप अगर उनको अपने साथ लेके गए हैं तो आप सीनियर से भी अच्छे से मिलवा देंगे, उसके बाद उनके साथ में अच्छे से जो है बातचीत कर लेंगे। आपको भी पता चलेगा कि सीनियर क्या क्या बता के गया है। वो सीनियर जो बता के गया है वो थर्ड पार्टी के रूप में फिर आप जो है उसको कैश करते रहेंगे। जायज ना करो हमारे साथ। तो मंथली फोकस जो है आपका जो वर्किंग का रहता है वो आप सेमिनार के आसपास स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपने लखनऊ के अंदर बिजनेस को बिल्ड करना है, तो लखनऊ में आप लखनऊ प्रोग्राम से 2 दिन पहले आप जाएं। आप वहां पर मीटिंग करें, होम मीटिंग करें, 1-to-1 मुलाकात करें लोगों से, और उस लखनऊ वाले प्रोग्राम को प्रमोट करें और अपनी टीम के साथ उस प्रोग्राम में मौजूद रहें। असली लीडरशिप क्वालिटी है, उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद रहें और फिर सीनियर से मिलवाएं कि सर मैं ये इतने लोगों को आज लेके आया हूं, एक स्पेशल आशीर्वाद आपका चाहिए। कोई मना नहीं करता आपको। तो आपको नहीं जानता है सीनियर, हमारा नाम ले दो, सिर्फ नाम ले दो, भाई सर की टीम से हूं, तो आपको अच्छे से अटेंड करेंगे। इंडिया का कोई भी लीडर है, कितना भी बड़ा लीडर है, एक बार नाम ले देना, अच्छे से आपको जो है अटेंड कर लेंगे। तो आप उस प्रोग्राम के अंदर जो है जरूर मौजूद रहें, और उसके बाद जो है टच में रखें, मतलब आप पूरा टच में रहें टीम के, उस स्टेशन के, जिस स्टेशन की आपने शुरुआत की है, थोड़ा सा ज्यादा उसके ऊपर फोकस आपको बना के रखना पड़ेगा। यानी एक पौधा हम लगाते हैं ना, तो उसकी थोड़ी देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है। अगर उसकी देखभाल नहीं करेंगे, खाद पानी या जानवरों से नहीं बचाएंगे, तो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा वो पौधा। लेकिन अगर 5-6 महीने उसकी देखभाल कर ली तो फिर जो है वो पौधा पेड़ बनता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर उसकी ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब
शॉर्ट पीरियड में थोड़ा सा इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। होम मीटिंग और ओपन मीटिंग के ऊपर आपको जो है यहाँ वर्किंग करनी है। कोई भी स्टेशन बिल्ड करते हैं, होम मीटिंग, ओपन मीटिंग, और यहाँ 1-to-1 में लिखना भूल गया, 1-to-1 की वर्किंग भी जो है आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान आपको जो है केवल वर्किंग पे रखना है। ये लाइन क्यों लिखी गई है? फोकस ओनली वर्किंग। मतलब जब आप आउट ऑफ टाउन में कहीं पे जाओगे बिजनेस को बिल्ड करने, तो वहां लोगों की क्या रहती है कि वो बताएंगे, सर ये एक मंदिर है यहाँ पे, सर एक झरना है यहाँ पे बहुत अच्छा, सर यहाँ ना एक घूमने की, बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, ये जगह है सर यहाँ पे बहुत बढ़िया, सर यहाँ पे एक पार्क है बहुत अच्छी। तो इस तरह की बातें आपको बोलेंगे। तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कि मैं यहाँ पे पार्क घूमने नहीं आया, मैं यहाँ झरने देखने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे मौज मस्ती करने नहीं आया, मैं यहाँ तेरे को टेक्निकल बनाने आया हूं। जिस दिन तू टेक्निकल बन जाएगा, तसल्ली से उन जो है ये सारी चीजें देखेंगे, सब चीजों को एंजॉय करेंगे। तो आपका मकसद आउट ऑफ टाउन जाने के बाद स्टेशन बिल्डिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्किंग के ऊपर होना चाहिए। फालतू चीजों के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। आकर्षित लोग करते हैं, लोग कहेंगे आइए ना सर, वो अतिथि है, आप उसके गेस्ट हैं, आप उसके, तो वो बताएंगे कि ऐसा ऐसा। तो आप उस समय जो है थोड़ा सा इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए। स्टेशन बिल्डिंग में एक पॉइंट और जो है मैं आपको देना चाहूंगा। कई बार जो है ना स्टेशन बिल्डिंग में हम लोग जहां स्टेशन, जिनके स्टेशन को बिल्ड करने के लिए जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम तो यहीं पे रुकेंगे, यहीं पे ही खाना वाना खाएंगे, यहीं पे ही सारा कुछ करेंगे। तो वो बर्डन महसूस करता है सामने वाला व्यक्ति। हर व्यक्ति की अपनी प्राइवेसी है, हर व्यक्ति की अपनी जिंदगी है। हमें किसी के घर पे जाकर रुकने की जरूरत नहीं है। आप या तो अपने, अगर आपकी वर्किंग वहां महीने में 10, 12, 15 दिन है, तो आप एक रूम लेके जो है ना रेंट पे एक रूम लीजिए, वहां आप अपनी व्यवस्था बनाइए। अगर आपकी कम वर्किंग है तो कोई होटल वगैरह या लॉज वगैरह जो है देख लीजिए, या जो है कोई धर्मशाला में या गुरुद्वारे में या स्टेशन के ऊपर रिटायरिंग रूम की फैसिलिटी मिल जाती है। बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं। आप कहीं भी रुकने को लेके आपको चैलेंज आता है तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको जो है व्यवस्थाएं जो है बढ़िया तरीके बता देंगे। लेकिन घरों में रुकना एक एडवाइजेबल चीज नहीं है। हाँ, कोई जबरदस्ती कर रहा है आपके साथ में, नहीं सर, को काम करना चाहिए। एक आध दिन का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप ज्यादा मतलब बोले मत इस चीज को कि भाई ये है। और इसके लिए आप ये स्टेशन बिल्ड कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आउट ऑफ टाउन टेप को जो है आप जरूर सुने सभी लोग। ये मैंने एक बार भेजी भी थी आप लोगों के पास में ऑडियो। ये स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी की टेप है, आउट ऑफ टाउन। यूट्यूब पे लिखोगे तो आ जाएगी, उसको जरूर सुनो, बार बार सुनो, क्योंकि ये आप सब लोगों के लिए है। आपको बिजनेस को अपने को बिल्ड करना है, स्टेशन को बिल्ड करना है, तो उसके लिए आउट ऑफ टाउन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टेशन